हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सम आई मीन चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। सम चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज में जितनी-जितनी चीज़ आएँगी सब की सब हम यहाँ पे निपटा देंगे। मेरे पीछे सवाल देख पा रहे हैं आप? सवाल ज़रा फटाफट देखिए। कह रहा है एक सम चतुर्भुज। मेरे दोस्तों, अगर ये सम चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है? एसी बराबर बीडी, और ये दोनों ही 90 डिग्री बनाएँगे, सभी 90 डिग्री बनाएँगे। ये चीज़ें हमने आपको बता रखी है, पहले ही बता रखी है, कई बार बता रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है कि कौन-सा कथन सत्य कथन है। सत्य कथन कौन-सा है? मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है एसी और बीडी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर, बराबर एबी स्क्वायर। अच्छा जी, ऐसे है क्या? तो मेरे दोस्तों, याद रखना, आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये बराबर इसके है, तो आप पूरे बीडी को आप सिर्फ ओ बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओबी का होल स्क्वायर अपॉन 2। भाई एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी को हम ओसी या ओ सॉरी ओसी लिखो या फिर ओए लिखो। क्या लिखो? ओए। ओए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस। और मैं क्या लिख सकता हूं? सर जी पाइथागोरस लगा रहा हूं, याद रखना पाइथागोरस। समझ रहे हैं ना? पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं। और बीडी को क्या लिखोगे? भाई बीडी को आप ओबी लिख लो। ओबी बटा 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर एबी के स्क्वायर के होगा। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये जो वैल्यू आप रख रहे हैं, ठीक है, और इस वैल्यू में कभी भी बटा 2 एबी के बराबर नहीं होगा। इस वैल्यू में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है वो आपका कतई इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट नहीं है। ये बराबर कभी भी एबी स्क्वायर के नहीं होगा। जो बराबर होगा वो ऐसे होगा कि ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे होगा ओए स्क्वायर ओबी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एबी स्क्वायर। तो अगर ये जहां पे मिल जाए वहां पे हम मार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एसी और बीडी, एसी और बीडी, एसी बीडी, एसी बीडी, एसी बीडी, अरे एसी बीडी थोड़ी है, सो सॉरी, रुकिए, एसी बीडी नहीं है ना मित्र? ऐसे कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको? ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है मित्र? अब आइए दोस्तों, अब और आप क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, हम्म, देखिए मेरे दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि एसी और बीडी, एसी और बीडी को फिर चेंज करेंगे, यानी कि अब हो जाएगा 8। ना, ये भी नहीं होगा। क्यों भाई? कह रहा है ये बराबर 2 एबी स्क्वायर के, 2 एबी स्क्वायर के। तो भैया ऐसा है कि एबी को तो हमें चेंज करना नहीं है। एबी को तो हमें चेंज करना नहीं है। मेरे दोस्तों, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आएगा एबी स्क्वायर, दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। इसको चेंज करो। इसको अगर चेंज करोगे तो भी एग्जैक्ट चीज नहीं आएगी। बताइए। नहीं, हमें लगता है ना कि ऑप्शन में गड़बड़ा दिया है। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं, इसको जरा हम व्हाइट बोर्ड पे करते आइए। व्हाइट बोर्ड पे अगर करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे आप जानते हैं इस चीज को क्या करेंगे। अगर कोई भी समचतुर्भुज होगा, ऐसे करके समचतुर्भुज हम कर दिए, खींच दिए इसको। ठीक है? और ये आपका कुछ डायगोनल सम खींच दिए। ठीक? तो गौर से देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ओ। ठीक? अब ये आप जानते हैं कि ये सारे ही एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। ये सारे ही एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। ओके? तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि भैया कि एओ, एओ या ओए, एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, आप जानते हैं सर जी इस चीज को। ठीक? अब मेरे दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे ये चीजें करनी होगी, ये चीज अगर मुझे करनी होगी, मतलब ओए को मुझे अगर बीडी सॉरी ओए को मुझे अगर एसी लिखना पड़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सर जी इसको हम लिख सकते हैं एबी बटा 2। यही तो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस ओबी को क्या लिखते हैं? भाई ओबी को आप लिख सकते हैं बीडी
बटा 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यही तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे जो देखो ये वाली वैल्यू जहाँ पे मिले उसी को मारना है हमें। तो ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है? देखो सर जी यहाँ मिल रही है और कहीं भी नहीं है, और कहीं भी नहीं है, और कहीं भी नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पढ़िए, एकदम आसान सवाल है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं ए बी है, इसका क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है। भाई देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप जानते होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा, आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। कह रहा है कि क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है। कहता भैया ऐसा है कि आयत की आसन्न भुजाएं ए बी है, आयत की भी आसन्न भुजाएं ए बी हैं, ठीक, और इसका क्षेत्रफल क्या है? बी है, तो कौन सा कथन सत्य है? मेरे दोस्तों आप जानते हैं इनमें भी क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत में भी क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ए इंटू बी। तो ए और बी क्या है? दोनों बराबर हैं, और क्या? ए और बी क्या है? दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में एक आयत एबीसीडी, ये एक आयत है, आपके सामने एक आयत लिखा गया है, ठीक है, और आयत है, आपसे क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्तों? आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक बिंदु ओ है, यदि ओ ए 8 है, भाई ये 8 है, ठीक। सर जी आपसे कह रहा है कि ओसी, ओसी क्या दिया हो? ओसी, ओसी x सेंटीमीटर, ओडी, ओडी बराबर 8 सेंटीमीटर, ओडी, ओडी का है भाई, ओडी, ओए और ओडी दोनों 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये दोनों ही 8 है, ठीक। और आपसे कह रहा है ओसी बराबर एक्स है, ओसी यानी कि ये बराबर एक्स है, ये बराबर एक्स है, ओडी बराबर 8 है, ओडी बराबर 8 मैंने लिख दिया है, तो एक्स का मान भाई ये बराबर एक्स के है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, और ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे दोस्तों ऐसी स्थिति में आप ये बात जानते हैं, अगर ये एक आयत है तो 90 डिग्री तो बनाएगा ही नहीं, कभी नहीं बनाएगा। लेकिन हमें ये पता है सर जी, क्या क्या पता है मेरे दोस्तों? अगर जरा गौर से देखो, आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात करिए, ठीक, क्या करें इसमें? बताइए दोस्तों, ये x नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये x है, ठीक है, ये x है, ये वाला x है, तो पूरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 8x, 8 प्लस x, है ना, 8 प्लस x, ये पूरे विकर्ण की लंबाई होगी। हाँ, अगर ये पूरा विकर्ण 8x हो गया, ठीक, ठीक है मैं बाबू, तो x का मान आपको फाइंड करना है, x का मान आपको फाइंड करना है, बिंदु O है। अच्छा एक चीज और भी आप जानते हैं यार, ये चीज तो मैं बताना भूल ही गया था, ठीक है, ये मैं बताना भूल ही गया था। जब आयत होता है तो इनकी विकर्णों का जो विकर्णों के जो अर्धकों का गुणनफल होता है, ठीक है, ये जो गुणनफल होता है ये वाला, ये दोनों की गुणनफल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 8x गुणा सॉरी 8 अपॉन x मतलब 8, देखो ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये, ऐसे होता करके, ठीक है, समझ रहे बात? तो x इंटू एक्स, ठीक, बराबर 8 टाइम 64, ठीक, 8 हटाएं 64, तो x की वैल्यू सर जी, x की वैल्यू यहाँ भी 8 ही होगी, तो उत्तर आप 8 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक, यहाँ करेक्शन मार दीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दी गई आकृति एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, भाई एक समलंब है, समलंब की प्रॉपर्टी क्या होती है? समलंब की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये और ये लाइन जो है, मतलब कोई भी दो लाइनें पैरेलल होंगी, कोई भी दो लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यदि ओ ए बराबर इतने के, सर जी ओ ए ये है,
OB कहाँ है भैया? OB देखो यहाँ है, OC, मतलब सारी चीजें दे दी गई हैं। कह रहा है x की वैल्यू बताओ, भाई x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सेम कहानी है, ये बराबर ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, ठीक है। तो 6x माइनस 5 3x माइनस 1 बराबर, सेम कहानी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी क्या है, बराबर हो जाएगा, बराबर 5x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। तो अब इसको खुद करेंगे, आप इसको, आसान है, एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, खुद करिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है, देखो जरा, एक सम चतुर्भुज, एक ये भी है, समलंब भी है। तो सेम कहानी, इसमें भी सेम फंडा लगने वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वही ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, ठीक, कर लेंगे आप। नेक्स्ट कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में भैया ए वाला जो एंगल है ना, वो बी का हाफ है, और बी प्लस सी बराबर सी प्लस बार है, सी बराबर 2d। तो कह रहा है कि ए प्लस डी बराबर कितना? मेरे दोस्तों याद रखना, एंगल बी बराबर 2a होगा, एंगल बी बराबर 2a, एंगल बी बराबर 2, एक एंगल बी बराबर 2a, यही तो हुआ, यही हुआ ना भाई, बिल्कुल हो गया। अब मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हैं क्या सर जी? कहा जानते हैं? अब बी की जगह आप क्या रख लो, ए की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा सर जी? 2a बराबर c प्लस 12, क्या हो जाएगा? c प्लस 12, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आप, ये रहा आपका और सारी चीजें। तो सर जी आप ये बात जानते हैं कि c बराबर हम d भी रख सकते हैं, a प्लस डी का मान आपको चाहिए, a प्लस डी का मान चाहिए आपको, ठीक है। तो a और प्लस d का मान चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? a आ गया, c की वैल्यू वहां से उठा के पुट कर दो, तो 2a इक्वल टू 2d, दैट इज इक्वल टू 12 के, सॉरी प्लस 12 के, इधर आएगा तो आप जानते a माइनस डी बराबर 6 के, a माइनस डी बराबर 6 के, इतनी बात तो आई, a माइनस डी तो आया कम से कम। अब अगर a माइनस डी आ गया है तो हम बताइए, a माइनस डी अगर आया है 6 डिग्री, तो a प्लस डी एक्चुअली क्या होगा? मेरे दोस्तों याद रखना, अगर एक चतुर्भुज है, a प्लस डी की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक बाबू? जरा गौर से देखिए, हमें क्या यहां से a और b का अनुपात मिल जाएगा सर जी, a और b का अनुपात हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और b और मतलब b c और d का अलग मिलेगा, c और d का अनुपात अलग मिल रहा है, इसमें कोई समानता नहीं है, c 2 है d 1 है, c 2 है d 1 है, इसमें कोई समानता नहीं है अभी, इसमें कोई समानता नहीं है, बस अलग अलग ही सारी चीजें, और हम कुछ नहीं कह सकते, और हमारे पास कोई तथ्य ही नहीं कहने के लिए। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ कुछ रखूँ तो भी हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, c और b के साथ कनेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो हम बता थोड़ी सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज होगा आंसर। हम सिर्फ अंतर निकाल सकते हैं, योग नहीं निकाल सकते, हमारे पास उतने डेटा, उतने हमारे पास हथियार है ही नहीं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस में यदि q बराबर 2p, r बराबर 150, तो q माइनस एस। देखो ऐसे सवाल जब जो लगेंगे वही देगा, अदरवाइज ना लगने वाले कभी सवाल नहीं देगा, ठीक भाई। आइए जरा गौर से देखिए सवाल को, आपसे कह रहा है कि q और s, q और p, तो q आपका है कितना 2, p है आपका 1। अब जरा गौर से देखो, r की वैल्यू 150 है सर जी, r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 150। आपसे कह रहा है q और s के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, s के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया तो हम कैसे बता सकते हैं? कुछ नहीं दिया तो बताओ हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो सवाल जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए हर चीज को। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, एंगल ए बराबर बी माइनस 26, एंगल बी बराबर 2c, एंगल सी बराबर डी प्लस ए। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे दोस्तों। ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताइए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से मैं क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं या नहीं, एंगल ए की वैल्यू।
तो दोस्तों एक बात याद रखना, क्या एंगल बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? गौर से देखना, एंगल बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या भाई? 2c बराबर 2d अगर रख दूं तो 2d b बराबर d के हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी हम काम नहीं कर सकते है ना भाई। एक चतुर्भुज है, ठीक है बाबू, एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें एंगल ए बराबर कितने हैं? एंगल ए बराबर बी माइनस 26, एंगल ए बराबर बी माइनस 26, एंगल बी बराबर 2c के, एंगल बी बराबर 2c के है। देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। कह रहा है कि बी अगर ये थीटा है तो भैया ये हो जाएगा 2 थीटा के, ये थीटा तो ये 2 थीटा, ओके। और मेरे दोस्तों अगर इसको हम अल्फा मान लें, इसको हम अल्फा मान लें, ठीक है, और इसको हम क्या मान लें? इसको हम बीटा मान लें, तो फिर ऐसी स्थिति में आप जानते हैं, मैं अभी निकल जाएगा थोड़ी देर में, अभी निकल जाएगा, ये तो सवाल हो ही जाएगा, उसमें नहीं दिक्कत है। आइए जरा, एंगल ए बराबर क्या होगा सर जी? एंगल ए बराबर हो जाएगा क्या सर जी? थीटा माइनस 26, थीटा माइनस 26, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 26, क्योंकि हमने बी को थीटा माना है, तो थीटा माइनस 26 डिग्री। और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी तो है 2 थीटा, तो 2 थीटा माइनस 10, ये बराबर होगा डी के, 2 थीटा माइनस 10, 2 थीटा माइनस 10। अब चारों कोणों का योग होता है एक 360 के, तो सबको जोड़ लो, तो 2 थीटा 2 थीटा 4 और 2 6, तो भैया 6 थीटा, ठीक। और माइनस 26 और 10 36 बराबर 360 के। 6 से यहीं से काट दो, 6 छक्के 36 हो गया, 6 छक्के 36 हो गया, यहाँ 60 हो गया, 60 से घटाएंगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री। अब कह रहा है थीटा की वैल्यू अगर 44 डिग्री, तो आपसे कह रहा है ए की वैल्यू बताओ, तो भैया ए की वैल्यू कितनी है? थीटा माइनस 26, थीटा माइनस 26, थीटा माइनस 26, थीटा माइनस 26, यानी कि 54 में से मेरे दोस्तों अगर आप 26 घटाएंगे, सवाल तो यही आ रहा है, ये करने पे तो यही आ रहा ना है। देखो जरा, अगर 6 से मैंने काटा तो 6 छक्के 36 60 हुआ, और यहाँ 6 बचा, ये घट जाएगा तो 54 ही तो होगा, सॉरी प्लस होगा। ओहो देखो, यहाँ जब गलतियां शुरू होती हैं एक बार, तो रुकने का नाम नहीं लेती हैं मेरे दोस्तों। ये 6 जाके 36 होगा, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 66, थीटा की वैल्यू 66 हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 26 घटा देना, यानी कि 40 आएगी, ए की वैल्यू 40 आएगी। मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को करिए ऐसे, ठीक। और हमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर सवाल हमने एकदम मेरिट पे किया है, ठीक। तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई 24 है, ठीक है भाई। छोटे विकर्ण की लंबाई, भाई देखो जरा, अगर ये विकर्ण है, अगर ये एक समचतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण है, तो विकर्ण जितना ही होता है उतना ही होता है। कहता है एक विकर्ण 24 है, तो ये 12, तो ये भी 12 होगा। कह रहा है ये 13 है, तो 8 12 13 क्या बनाता है? तो 8 दूना 16। कह रहा है विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई, अरे 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। तो 5 ये, तो 5 ये भी हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10 के, 5 5 हो जाएगा 10 के। तो सबसे छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी? 10। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है, तो भैया सबसे छोटे देखो समांतर चतुर्भुज ये रहा, ठीक है। हमें पता है कि ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएगा, ठीक भाई। कह रहा है कि उसके सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है, सबसे छोटे कोण के 2 गुने से, छोटे कोण को हम थीटा मान लें, और इसको हम कह रहा है कि इसके 2 गुने से 30 कम है। ये क्या है? 2 गुने से 30 कम है, तो इन दोनों का योग तो 180 होगा, यानी कि 3 थीटा माइनस 30 बराबर 180 के। उधर जाएगा तो आएगा 210 बटा 3 हो जाएगा थीटा की वैल्यू, 3 7 21, भाई साहब 70 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है, तो आप सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 में से 30 गया 110। छोटे कोण का मान 70 होगा, और बड़े कोण का मान क्या होगा? 110। तो अभी सबसे बड़े कोण पूछ रहा है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। अब आप जानते हैं कि आपका क्वाड्रिलेटर होता है खत्म, क्वाड्रिलेटर में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, और भी अब जितने और भी आगे चीजें आएंगी वो हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।